फिलहाल की मार्केट की कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो भी एसआईपी इन्वेस्टर्स है वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करने की संभावना है जो आने वाले समय में उनको वेल्थ क्रिएट करने में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है। आप ये वीडियो से वो सभी गलतियां देख ले और समझ ले कहीं आप जाने अनजाने में ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं ना। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर करें। फिलहाल मार्केट की कंडीशन देखें तो यहाँ पे ट्रम्प की वजह से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो न्यूज़ हो या फिर जो भी इंडियन गवर्नमेंट की वजह से पॉजिटिव या फिर निगेटिव इम्पैक्ट करने वाली न्यूज़ हो, इन सभी के वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है। और ऐसे में मार्केट एक तो स्टैग्नेंट वे में चल रहा है या फिर ऐसे ही लोअर साइड में अपना परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे अगर हम लास्ट के एक साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिले हैं, ऐसा हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो ऐसे में ही एसआईपी इन्वेस्टर्स की एग्जाम हो जाती है, तभी वो उनका जो साइकोलॉजी है वो टेस्ट होता रहता है और इसी में वो गलतियां भी करने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी में जो सबसे बड़ी गलती जो लोग ये कर सकते हैं, और ये देखो ये कोई केवल बिगिनर इन्वेस्टर्स नहीं तो प्रो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी फेल होते हुए ये गलती कर सकते हैं। और वो ये कि अपनी जो भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको स्टॉप कर देना या थोड़े समय के लिए पॉज कर देना। और वो ये मानते हैं कि जैसे मार्केट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा तभी हम फिर से हमारी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। अगर ये सोच के हम हमारी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर रहे हैं या कुछ समय के लिए पॉज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट जब भी साइडवेज हो या फिर स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर लोअर साइड में परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे एसआईपी परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि ऐसे समय में ही जो हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्वायर होते रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट होते रहते हैं। क्योंकि समझो आप अगर जब भी रेगुलर एसआईपी करते रहते हो तो फिर उस समय में आप समझो 50 रुपये पे जितने भी यूनिट्स ले रहे हो, लेकिन समझो मार्केट डाउन होने के वजह से वही एनएवी आपको 25 रुपये का होते समय आप यूनिट्स खरीद रहे हो तो फिर आपको डबल यूनिट्स मिलेंगे। तो ऐसे में हमारी जब भी मार्केट की साइडवेज की परफॉर्मेंस हो तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करके एसआईपी को एवरेजिंग करने के लिए एक मौका देते हैं। तो ऐसे में अगर हम हमारी एसआईपी पॉज कर दे तो वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और कंपाउंडिंग का जादू भी कहाँ पे होता है? जो भी म्यूचुअल फंड के एसआईपी के यूनिट्स होते हैं जो कम दाम में लिए होते हैं वो हमारे लिए कंपाउंडिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट करके जादू करने का काम करते हैं। इसीलिए वोलाटाइल या फिर निगेटिव सिनारियो में मार्केट अगर है तो वहाँ पे हमें हमारी एसआईपी कंटिन्यू ही रखनी चाहिए। रैदर अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे हमें और एडिशनल यूनिट्स खरीदने के लिए सोचना चाहिए। ये तो हो गई एक गलती, लेकिन उसी के साथ जो दूसरी गलती लोग करने की संभावना होती है वो ये कि मार्केट में स्मॉल एसआईपी से शुरुआत करें। देखो बहुत लोग ये मान के चलते हैं जब भी ये साइडवेज वाला मार्केट चल रहा है उसमें हम स्मॉल एसआईपी के अमाउंट से अपनी एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे समय बढ़ता है वैसे ये एसआईपी अमाउंट को हमें इंक्रीज करना भी जरूरी है। इंक्रीज भी ना करें तो उसमें कम से कम जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा की कुछ अमाउंट जमा हो तो उसको ऐड करना भी जरूरी हो जाता है। अगर समझो आप 500 रुपए की ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो आप 10 साल के लिए भी करें तो फिर वो आपको उतना रिटर्न नहीं बना के देगी जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और फिर 10 साल बाद आप ये सोचोगे कि शायद मैंने 500 रुपये से नहीं तो 5,000 या 50,000 से एसआईपी शुरू कर दी होती तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। तो फिर यहाँ पे अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए? हमारी इनकम तो हमेशा दर साल बढ़ती रहती है, तो ऐसे में जैसे हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होती है उसी तरीके से हमें हमारी एसआईपी में भी स्टेप अप करना चाहिए, यानी जो हमारी एसआईपी है उसमें भी हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए। ये हो गया एक पॉइंट। लेकिन उसी के साथ समझो हमें कहीं से अगर एडिशनल अमाउंट मिल जाती है तो फिर उसे भी हमारे एसआईपी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जो भी एसआईपी चल रही है उसी म्यूचुअल फंड में अगर हम एडिशनल अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं
तो वो हमारे एसआईपी को जो रिजल्टेंट अमाउंट मिलने वाली है उसको बढ़ने में ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए आप केवल 500 रुपये से शुरुआत क्यों न करो, लेकिन आपको समय के साथ ये पता चल रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न भी दे रहा है, तो फिर समय समय में आप आपकी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप भी करो। आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चलो, जो आपको कंपाउंडिंग के जादू के साथ एक मैजिकल वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसी के साथ तीसरी भी गलती है जो बहुत इन्वेस्टर्स अभी कर सकते हैं। अभी के मार्केट सिनारियो में आप देख सकते हो कि ट्रम्प के वजह से काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अभी जीएसटी का भी रिफॉर्म अनाउंस हुआ है। उसके वजह से हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में आप अचानक से एक उछाल देख रहे हो, और फिर उसको देखते हुए आप किसी पर्टिकुलर सेक्टोरियल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट कर दोगे। लेकिन आपको ये ध्यान में देना काफ़ी ज़रूरी है कि लंबे समय में हर फंड का एक साइकिल रहता है। तो अगर कोई सेक्टोरियल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमारा रिस्क भी है वो बढ़ जाता है। कल अगर इसी सेक्टर को रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो फिर वो हमारी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डैमेज भी कर सकती है। इसीलिए हमें हमारे एम के अनुसार डाइवर्सिफिकेशन रखते हुए हमारी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक दूसरा अगर एग्जांपल बोले तो समझो आप आपका घर बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 40 लाख तक का अगर कॉर्पस की ज़रूरत है, तो फिर समझो ऐसे में आप 15-20 साल तक का ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड लेके चल रहे हो। यहाँ पे समझो आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। डेट फंड आपको 7 से 9% का ही रिटर्न देगा। तो ऐसे में जब भी आप घर बनाने के लिए जाओगे तभी आपको जितना रिक्वायर्ड कॉर्पस है उतना आप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर 15-20 साल का आपका होराइजन है तो आप इक्विटी फंड के साथ ज़रूर जा सकते हो। तो फिर इसीलिए अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको इक्विटी फंड चूज़ करना है या डेट फंड चूज़ करना है वो एनालाइज करना होगा। इसीलिए हमारे लिए फंड सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर रॉन्ग फंड सिलेक्शन से हमें दूर रहना है। जो चौथी गलती बहुत लोग जो अभी के सिनारियो में भी कर सकते हैं वो है कि अपनी एसआईपी को शॉर्ट पीरियड के लिए रखना। जैसे अगर 1 साल के लिए समझो कोई बिगिनर है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है और फिर लास्ट के 1 साल में देखे तो हमें मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर ये देखते हुए समझो कोई ये मान लेता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बनते ही नहीं है, और फिर इतने केवल 1 साल में अपनी एसआईपी करके उसको पूरी तरीके से अभी स्टॉप कर देता है। तो ऐसे में वो एसआईपी को ग्रो होने के लिए टाइम ही नहीं दे रहा है। फिर ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी गलती होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एसआईपी के ज़रिए कर रहे हैं तो वो कम से कम 5, 7 या 10 साल के लिए तो ज़रूर हो, क्योंकि मार्केट में हर फंड का, हर सेक्टर का एक साइकिल रहता है। वो 5 से 7 साल का तो होता ही होता है। तो कम से कम 5, 7 या 10 साल के लिए तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर फिलहाल का केवल 1 साल तक का मार्केट का परफॉर्मेंस देख के हम हमारी एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती है। इसी के साथ और एक 5वीं इम्पोर्टेंट गलती है जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, वो है गोल बेस्ड अपनी इन्वेस्टमेंट ना करना। एग्जाम्पल के लिए समझो आपने 2 साल पहले ही गाड़ी खरीदने का प्लान किया है, जिसके लिए आपने 5 साल का टाइम होराइजन फिक्स किया है और एनालाइज करके आपने म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन रिसेंट फंड का परफॉर्मेंस देखते हुए आप यहाँ पे अभी ये फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरी जगह पे स्विच करने का सोच रहे हो। मतलब जो भी गोल बेस्ड आपने एनालिसिस करके प्लानिंग की है उसमें बार बार चेंजेस कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे आपका जो भी प्लान है वो डिस्टर्ब होने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि देखो आपके म्यूचुअल फंड में बार बार स्विचिंग करने की वजह से कंपाउंडिंग तो इम्पैक्ट होती ही है, लेकिन जो टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है वो भी आपके कॉर्पस को डैमेज करता है। तो इसीलिए आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हुए वहाँ पे हमें फर्म और कन्विक्शन के साथ कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये जो भी आज 5 गलतियां हमने देखी, इसमें से कोई गलती आप कर रहे हो क्या, वो खुद भी एनालाइज करें।
आपको ये गलतियों के अलावा कोई और भी मिस्टेक कर सकते हैं क्या, ऐसा लगता है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। देखो ऐसे ही SIP रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।